आवाज। अगर मैं ताकदा न करूं तो आपको तो कुछ भी याद न रहे। कितने दिन से कह रही हूं कि गुप्ता जी से सीमा के रिश्ते की बात चलाओ। सुना है 2 हफ्ते में उनका बेटा अमेरिका से आने वाला है। यूं हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे तो सारे अच्छे रिश्ते निकल जाएंगे। लता, तुम सब जानते हुए भी ऐसा कह रही हो? गुप्ता जी पक्के व्यापारी हैं। सबसे कहते फिरते हैं कि बेटे की पढ़ाई में चांदी लगाई है, तो क्या दहेज में सोने की उम्मीद नहीं करेंगे? ऐसों के घर अपनी बेटी देना क्या उचित होगा? किसी के लड़के की पढ़ाई कम बता देते हो, किसी की नौकरी हल्की बता देते हो, किसी का घर परिवार पसंद नहीं आता। आपने तो कर ली बेटी की शादी। ये चंदा और छुट्टी लेकर बैठ गई है। इस महीने में यह तीसरी छुट्टी है। मैंने टोका तो कह रही थी पैसे काट लेना। अपनी लड़की के लिए रिश्ता देख रही है। नखरे इतने हैं कि कोई नाक के नीचे ही नहीं आ रहा। हर बार कह देती है पसंद ना आया। छोरी की जिंदगी का सवाल है बीबी जी। ऐसे कैसे किसी को भी दे दें, यह भी नहीं सोचती कि 2 छोरी और बेटी है। इसके बाद ब्याहने को अब आप क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? मेरी बात का कुछ तो जवाब दीजिए। तुम्हें अब भी जवाब चाहिए? शुक्ला जी के चेहरे पर भीनी सी हंसी थी। बड़े इत्मीनान से उन्होंने अखबार का पन्ना पलटा और चाय की चुस्की भरकर फिर से लीन हो गए। उन्हें पता था लता अब कुछ देर तक या शायद काफी देर तक कुछ नहीं कहेगी। शुक्ला जी की खामोशी लता को चुभ रही थी। कुछ देर वह गहरी सांस लेकर रसोई में चली गई, पर मन तो वही बैठा था जहां अभी अभी बात अधूरी छूट गई थी। बर्तन धोते धोते उसने सोचा, सीमा अब 26 की हो चली है। मोहल्ले की कितनी ही लड़कियां उसके बाद ब्याह कर ससुराल जा चुकी। लोग भी ताने मारते हैं। शुक्ला जी की बेटी तो जैसे घर की चौखट संभालने को ही पैदा हुई हो। उधर शुक्ला जी अखबार में आंखें गड़ाए थे, पर दिमाग में अपनी ही गणित चल रही थी। लता टिकी कहती है, पर क्या सचमुच हम ऐसे घर का रिश्ता स्वीकार करें जहां हमारी मेहनत की कमाई दहेज के बोझ तले दब जाए? सीमा तो खुद पढ़ी लिखी है, संस्कारी है। उसे अच्छा जीवन साथी मिलेगा, बस थोड़ी धैर्य की जरूरत है। सीमा, जो कमरे के भीतर बैठकर यह सारा संवाद सुन रही थी, आहिस्ता से मुस्कुराई। उसकी हथेली में पकड़ा हुआ उपन्यास कब का खुला रह गया था। माँ और बाबूजी दोनों अपने अपने तरीके से मेरी चिंता कर रहे हैं, पर किसी ने मुझसे पूछा भी तो नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ। वह उठी और धीरे धीरे आकर बैठक में खड़ी हो गई। माँ, बाबूजी, उसकी आवाज में दृढ़ता थी, आप दोनों हर रोज मेरी शादी को लेकर सोचते हैं, पर एक बार मेरी भी सुन लीजिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन साथी सिर्फ मेरी डिग्री या दहेज लेकर न चुने, बल्कि मुझे समझे, मुझे स्वीकार करे। अगर ऐसे रिश्ते आने में देर भी लग जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। लता हवा करा गई। शुक्ला जी ने पहली बार अखबार मोड़ा और बेटी की और गर्व से देखा। देखा लता, मैंने कहा था ना, सीमा अपनी समझ से कोई छोटा फैसला नहीं करेगी। समय को अपनी चाल चलने दो। कमरे में एक सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा बोझिल नहीं था, बल्कि जैसे किसी बड़ी गांठ के ढीला पड़ जाने के बाद का सुकून हो। सीमा की यह बात सुनकर लता कुछ देर तक चुप रही। उसके मन में तरह तरह के विचार उमड़ने लगे। माँ का मन हमेशा यही चाहता है कि बेटी का घर जल्दी से बस जाए, लोग ताने न दे, उम्र न निकल जाए। लेकिन सीमा की आंखों में आत्मविश्वास देखकर लता पहली बार ठिठक गई। सीमा, तुम सही कह रही हो, उसने धीमे स्वर में कहा। शादी कोई सौदा तो नहीं है, इसमें सबसे बड़ा सवाल है तुम्हारी खुशी का। सीमा ने आगे बढ़कर माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, मैं जानती हूँ आप मेरी भलाई ही चाहती है, लेकिन अगर मेरी जिंदगी का फैसला मेरी मर्जी के बिना होगा तो वह कितना भी अच्छा रिश्ता क्यों ना हो, मुझे अधूरा लगेगा। मैं इंतजार कर सकती हूँ, लेकिन अपने जीवन को जल्दबाजी में किसी को सौंपना नहीं चाहती। शुक्ला जी ने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिल्कुल यही तो मैं कहना चाहता था। समाज की बातें सुनकर घबराना नहीं चाहिए। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, हमें अपनी सोच पर अडिग रहना होगा। लता की आंखें नम हो गई। उसे लगा
जैसे पहली बार उसने अपनी बेटी को सचमुच बड़ा होते देखा है। ठीक है, उसने मुस्कुराकर कहा। अब आगे से हम सीमा की पसंद और उसकी सोच को ध्यान में रखेंगे। सीमा की मुस्कान फैल गई। वह बोली, माँ बाबूजी, आपने मेरी बात सुनी। यही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है। मुझे भरोसा है सही समय पर सही इंसान जरूर मिलेगा। शाम ढल रही थी। खिड़की से आती हल्की हवा कमरे में एक नई ताजगी भर रही थी। उस सन्नाटे में अब कोई दबाव नहीं था, बल्कि एक विश्वास की ठंडी छाव थी, जिसमें बेटी, माँ और पिता तीनों के साथ साथ सांस थी। कुछ महीने बाद सीमा ने अपनी नौकरी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह कॉलेज में लेक्चरर थी और अपने विषय से गहरा लगाव रखती थी। अब जब घर में शादी का दबाव कम हो गया था, वह और भी तल्लीनता से पढ़ने लगी। छात्र छात्राएं उसे बेहद पसंद करते थे। एक दिन कॉलेज में एक सेमिनार आयोजित हुआ। विषय था समाज में स्त्री की भूमिका और बदलते मूल्य। वहां शहर के जाने माने वकील अभिषेक मेहरा को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया था। सीमा ने भी मंच पर बोलने की तैयारी की थी। जब उसकी बारी आई तो उसने पूरी आत्मविश्वास से कहा, हम बेटियों से हमेशा कहा जाता है कि शादी सबसे बड़ा लक्ष्य है, पर असल में शादी तभी सफल हो सकती है जब उसमें बराबरी, सम्मान और समझ हो। बिना इसके रिश्ता सिर्फ बोझ बन जाता है। हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अभिषेक मेहरा उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। सेमिनार खत्म होने पर वे खुद सीमा के पास आए। आपने बहुत सटीक और साहसी बातें कही है। मैं वकील हूँ और रोज ऐसे केस देखता हूँ जहाँ बेटियों की राय पूछे बिना उनकी जिंदगी तय कर दी जाती है। सच कहूँ तो आपकी बातें सुनकर लगा कि आज की पीढ़ी सही दिशा में सोच रही है। सीमा थोड़ा शर्मा गई, पर उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, धन्यवाद। यह सब तो मैं अपने अनुभवों से ही कह रही हूँ। शाम को जब सीमा ने यह सब माँ बाबूजी को सुनाया तो शुक्ला जी गहरी सोच में पड़ गए। लता ने चुपके से कहा, सीमा, वो वकील साहब क्या वे अविवाहित है? सीमा ने हंसकर कहा, माँ, आप तो तुरंत वही सोचने लगी। लेकिन हाँ, मुझे लगा वे अच्छे इंसान है। शुक्ला जी ने अखबार एक और रखते हुए कहा, अच्छे इंसान सबसे बड़ा गुण है, बाकी सब बातें बाद में आती है। अगले कुछ महीनों में सीमा और अभिषेक की मुलाकातें सेमिनार, सामाजिक कार्यक्रमों और कभी कभार फोन पर बातचीत के बहाने होती रही। दोनों में एक सहज दोस्ती बन गई। अभिषेक का परिवार भी मध्यम वर्गीय और सादगी पसंद था। उनकी माँ ने जब सीमा से मुलाकात की तो कहा, हमें दहेज या दिखावे में कोई दिलचस्पी नहीं। हम चाहते हैं कि घर में समझ और अपनापन हो। ये शब्द सुनकर लता की आंखें भर आई। उसे लगा जैसे कोई उसका बोझ हल्का कर गया हो। एक शाम सीमा ने माँ बाबूजी से कहा, मुझे लगता है अभिषेक वही इंसान है जिसकी मुझे तलाश थी। वह मुझे मेरी सोच, मेरी पहचान और मेरी स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करता है। शुक्ला जी की आंखें चमक उठी। बेटी, तुम्हारा फैसला हमें मंजूर है। हमें गर्व है कि तुमने इतनी समझदारी से अपनी जीवन की राह चुनी। लता ने बेटी को गले लगा लिया। सीमा, तेरा भरोसा ही मेरे सबसे बड़ी राहत है। कुछ ही समय बाद सीमा और अभिषेक का विवाह सादगी से संपन्न हुआ। न कोई दहेज, न कोई दिखावा, सिर्फ अपनेपन और विश्वास का उत्सव। जब सीमा ने मंडप में बैठते हुए माँ बाबूजी की ओर देखा तो उनकी आंखों में संतोष था। यही तो मैं चाहती थी, एक ऐसा रिश्ता जहां मुझे समझा जाए, स्वीकारा जाए। लता और शुक्ला जी के दिल से निकली दुआ थी, बेटी, तेरा घर हमेशा सुख और सम्मान से भरा रहे।